तो राधे राधे आप सभी को स्वागत है आपका अमृता शर्मा के एक और नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग से शुरुआत हो जाता है, मतलब मेरे व्लॉग में आपको दिखेगा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई। मतलब अमृता शर्मा का कमबैक हो चुका है। बिहार पुलिस का फिजिकल पे कचड़ा करके अमृता शर्मा अपने पढ़ाई में कमबैक करना चाहती है, तो वापस से अपने दिन का शुरुआत करते हैं पानी वानी पी के। आज भी हर दिन की तरह, मतलब जैसे हम पहले पढ़ाई किया करते थे उसी तरह से सुबह सुबह उठ जाते हैं। और सुबह सुबह मतलब 4 साढ़े 4 बजे उठ जाते हैं। फिर धीरे धीरे, जैसा कि आप लोग को पता ही, हमेशा ही मतलब खाने का आदत मेरा, ये बिहार पुलिस का फिजिकल से नहीं, हमेशा से ही मेरा आदत था कि हम सुबह उठते हैं तो सुबह के खाना तो वैसे 10 11 12 बजे होगा, लेकिन उसके पहले मस्त कुछ न कुछ नॉन स्टॉप चलता ही रहेगा। तो मेरे पास जितना भी था, क्योंकि आज मेरा जीभ में पता नहीं क्या हो गया, कुछ फर गया, मतलब होता है ना मुंह फर जाना, उस तरीके का कुछ हो गया था। तो नॉन स्टॉप केला दूध ये सब खाते खाते अपना हिस्ट्री का पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। अब मेरा प्लान ये है कि एनटीपीसी का सिलेबस पूरे अच्छे तरीके से करते हैं। तो वैसे तो हम एंशिएंट हिस्ट्री कुछ दिन पहले ही रिवाइज किए थे, लेकिन अब जब कमबैक हुआ है अमृता शर्मा का, तो सब कुछ बहुत ही एकदम सुपर फास्ट तरीके से हम सुबह सुबह उठते हैं और एंशिएंट हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। तो इंडस वैली प्री हिस्टोरिक पीरियड, इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर हम अपना हिस्ट्री का कुछ कुछ बुक्स देख के को सोचते हैं कि मतलब बुक से भी पढ़ा जाए क्या। लेकिन एनसीईआरटी का बुक देख के हमको लगा पता नहीं इसमें कैसे लोग बोलता है कि सब कुछ है सब कुछ है। हमको कितना चीज़ ऐसा दिखता है कि जीके उस लेवल का डीप, जो कि मतलब एनटीपीसी में पूछ देता है, पता नहीं वो एनसीईआरटी यूपीएससी बीपीएससी के लिए कथा लिखने के लिए ही हमको लगता है काफ़ी है। ऑब्जेक्टिव सारा नहीं होता है उसमें। भाई साहब अपने दिन का शुरुआत किए थे फेवरेट अपना हिस्ट्री से, जो कि हमको सबसे ज़्यादा मतलब ठीक लगता है पढ़ने में। ठीक लगने से क्या होगा, हमको टेंशन हो रहा है, हमको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। कितना दुख है यार, वो थर्मोडायनेमिक्स क्या क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक बकवास चीज सब, वो बेसिक बेसिक ओम्स लॉ ये सब में तो मज़ा आता है, लेकिन वो सब नहीं मज़ा आता है। ये बहुत बेकार चीज़ें पढ़ाई, लेकिन क्या करें, पढ़ना पड़ेगा। तो जब फिजिकल वाला नौकरी होगा नहीं, माथा घूमता है, हमको चक्कर आता है, दौड़े जाता है, तो पढ़े तो पड़ेगा ना। किसी एक तरफ तो बेस्ट होना पड़ेगा अमृता, वरना यू खाली हाथ तो नहीं रहना लाइफ में, कुछ तो करना है। अब फिजिकल वाला में हमको माथा घूमता है तो पढ़ो, इनहू माथे घूमता है, मेरा हर जगह माथे घूमता है। काम करे में किचन में माथे घूमेगा, कोई काम के नहीं है ज़िंदगी में हम। कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं, टेंशन नहीं लेने का। अपना जो पीनट बटर बचा हुआ है उसको समाप्त करते हैं, जल्दी जल्दी से खा के डिब्बा साफ करके है। आज लग रहा है कि इसको फिनिश ही कर देंगे। तो गाइस यस, सुबह सुबह का मतलब हिस्ट्री शुरुआत किए थे, रिवीजन फिर से हम एक बार फिर से सोचे कि सब कुछ एकदम अच्छे से करते हैं, एकदम प्रॉपर पूरा एनटीपीसी का सिलेबस। बेसिक से क्या ही शुरू करेंगे, पढ़ा हुआ चीज़ बहुत फास्ट ही सुपर फास्ट ही जाता है। सुबह से 17 18 लेक्चर पूरा कर दिए। आई से 4 बजे से जगे हुए तो होगा नहीं, आखिर 10:43 से 11 बज चुका है। 7 घंटा लगातार ये सुबह से पढ़ रहे थे, तो 17 18 लेक्चर पूरा होना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सर का 40 मिनट का 50 मिनट का ऐसे कुछ लेक्चर होता है, तो फिर जल्दी जल्दी से देख देख के उसको हम फिनिश कर रहे हैं। क्योंकि जैसा कि आप लोग को बताए थे, हिस्ट्री ये एंशिएंट हिस्ट्री कुछ टाइम पहले ही हम किए हैं, तो फिर उतना कोई इशू नहीं है। जल्दी 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 एक बार मतलब एकदम सुपर फास्ट रिविज़न किया जा रहा है। यहाँ पर हमारा पीनट बटर लग चुका है, एक सेट ब्रेड रेडी हो चुका है। इसके बाद ऐसे कैसे हो गया भैया, क्या खाएं सुबह से। एक्चुअली यस, आप लोगों को लग रहा होगा कि मतलब यू फिजिकल ख़त्म हुआ तो भूखे, ऐसा कुछ नहीं है। फिजिकल का तैयारी तो पिछले 3 महीने से कर रहे हैं। आप लोग मेरे पुराने व्लॉग्स में भी देख सकते हैं, खाने पीने में हम हमेशा से ही आगे रहते हैं। थोड़ा सा वेट गेन वाला डाइट उतना नहीं लेते थे पहले, नॉर्मली एकदम मस्त खाए जा रहे। मेरा सुबह से ही चलता था। अभी हमको कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, मेरा पता नहीं क्या पूरा जीभ में दाना दाना से उखड़ गया, जिधर से टच हो रहा है उधर से दुख रहा है। और फिर मतलब क्या, छाला भी नहीं उखड़ा, ऊपर पहले तो बता रहे थे कि जला हुआ है, तो उस हमको लग रहा था उसकी वजह से इशू रहा है, लेकिन जीभ में अंदर अंदर से भी वो कांटा जैसा पूरा उखड़ गया और बहुत दुख रहा है और कुछ खा नहीं पा रहे। ये तो अभी पीनट बटर ब्रेड मीठा मीठा चलो खा भी लेंगे, हमको समझ में नहीं आ रहा आखिर हम बनाएं क्या। नमकीन कुछ बनाएंगे तो समझ नहीं आ, मतलब खाया नहीं जाएगा मेरे से। तो ऐसे हमको भूख बहुत टाइम से लग रहा है, कभी कभी मन कर रहा है तो काजू किशमिश जो था वो खाए जा रहे, लेकिन उससे क्या ही होगा, कुछ अनाज खाना होगा। तो फिर याद आया कि मेरे से पास चलो पीनट बटर है, वो खा लेते हैं। पता नहीं क्या हो गया मेरे मुंह में, तो देखते हैं गाइस जल्दी जल्दी से ये खा पी के क्या, ये मतलब ये दुख रहा है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ जी में। गाइस अब कुछ भी हो जाए,
अब पढ़ाई मानते हैं मैं, हम कम बैक किए हैं पढ़ाई में, लेकिन ये तो मेरे से नहीं हो सकता कि हम खाते टाइम कुछ पढ़ाई करें, नॉट पॉसिबल। जब तक ये खाते हैं तब तक के लिए कुछ बकवास अपना सीरियल टाइम पास वाला देखेंगे, ज़्यादा लोड नहीं लेना है लाइफ में, अपनी तरफ से मेहनत करना। अब फिजिकल के लिए प्लीज़ आप लोग भी अब मेरे से मत पूछा कीजिएगा कितना क्या उठा, गया एक दिन फिजिकल रिजल्ट वाले दिन भी हम बता ही देंगे। मेरे से जब मेरा फिजिकल बुरा गया तो नहीं छुपाएं आप लोगों से, तो फिर क्या ही, जब रिजल्ट भी अगर इनकेस भगवान ना करे नहीं आया तो बता ही देंगे हम, मेरे पेट में कोई बात पचता नहीं है। तो यस, जो होगा उस दिन अब एक दिन देखा जाएगा, उसके पहले अब हम जो भी करते हैं आगे का तैयारी करते हैं। एक चीज़ हम भी कहेंगे ना सब लोग को, अगर आप कोई अच्छे जॉब पे जाना चाहते हो, आपको लगता है कि आपसे निकल सकता है, तो कोई छोटा मोटा का एग्ज़ाम मत दिया कीजिए। मेरे साथ ये चीज़ होता है, अच्छा किए थे हम इस बार RPF और GD छोड़ ही दिए, गलती से निकल जाए तो फिर होता है ना कि चलो दे देते, चलो रिटर्न का रिजल्ट आ गया। बिहार पुलिस का भी हम कोई तैयारी नहीं करते थे, बिहार शरीफ मेरा एग्ज़ाम था, वहाँ पे एक मुनी दी थी, उनका घर आसपास में ना मिला होता तो फिर मेरा प्लान नहीं था कि इतना कौन खर्चा करके कहीं रूम लेके रहने जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम था हमारा सुबह 10 बजे, मम्मी को लेके जाते इस तरीके से हो जाता। तो थोड़ा सा ये था कि दे ना दे एग्ज़ाम, कुछ ये नहीं, क्योंकि पहली बार जो मेरा बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था वो तो उसका रिजल्ट आया होता तो पक्का होता कि मेरा रिटर्न ही नहीं निकलता। उस टाइम 2022 में ही 1 अक्टूबर को शायद हुआ था वो एग्ज़ाम, तो वो एग्ज़ाम दिए 22 में या 23 में हुआ था गाइस, 23 में, यस 2023 के 1 अक्टूबर को उसका एग्ज़ाम हुआ था। तो एग्ज़ाम दे दिए थे, क्योंकि वो जहानाबाद में था, जहानाबाद में ही बस 10 रुपये का भाड़ा लगा मेरा, जाके दे दिए एग्ज़ाम। कितना 10 रुपये 5 रुपये करते रहते हैं हम, कितने कंजूस हैं, लेकिन जब लड़की लोग गजब होती है, हम कितने बेहुदा इंसान हैं। मम्मी पापा लोग एकदम पढ़ाई के पीछे, हम लोग के पढ़ाई के पीछे नॉन स्टॉप पैसा फेंकते हैं, जब कुछ ज़रूरत हो लो। एक हम लोग हैं ई फॉर्म भरे ना इसका तैयारी नहीं है, नहीं भरेंगे, हम बहुत कंजूस इंसान है गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर लाइट कट गया, और इतना कंजूस है कि एक मेरे से चार्जिंग बल्ब नहीं खरीदा रहा है। हम सोचे इस मंथ एक चार्जिंग बल्ब ले ही लेंगे, कपड़ा लत्ता सब ले लेते हैं, कोई चार्जिंग बल्ब ना लिया जाता है मेरे से। चार्जिंग बल्ब लेना बहुत ज़रूरी है, कहीं ना कहीं गर्मी में, चलो ठीक है नींद नहीं आएगा, गर्मी हम लोग का रूम में बहुत गर्मी लगता है, बट पढ़ाई लिखाई अपना सारा काम धंधा, रूम साफ़ सफाई, खाना पीना बनाने वाला काम तो सब कुछ कर ही सकते हैं ना लाइट कटे में भी, तो एक तरीके से जल्दी से जाते हैं। हम एक चार्जिंग बल्ब भी देख के हम ऑर्डर कर ही देते हैं, और बाकी हम बताते हैं बाकी आप लोग से बात करते हैं लाइट आने पे। अब लाइट आता तब तक कि 12 बज चुका था। उसके बाद था कि पीनट बटर और ब्रेड खा के कितना ही देर रहते हैं, खाना पीना बनाए खाएं सब कुछ, फिर आराम किए और शाम में निकल पड़ते हैं हम और अपनी दोस्त लोग, मतलब पूरा पलटन, हम अनीता अनामिका चल पड़ते हैं मार्केट के लिए। वहाँ आज गए और फिर अपना डेली रूटीन चालू हो गया, पानी पूरी चाट दिस दैट, अपना सब कुछ शॉपिंग वॉपिंग किए। और ये जो मेरे बाल में आप लोग हेयर स्टाइल देख रहे हैं, ये आज का ही कमाल है, आज का शॉपिंग का ही कमाल है। बाहर गया तो फिर मेरा बहुत टाइम से मन था इस तरीके का, छोटा छोटा रबर बैंड, फिर छोटे छोटे क्लिप्स और क्या क्या बेगारी वाला चीज़, बहुत टाइम से ये सब पे बेगारी चल नहीं रहा था मेरा। मार्केट जाते तो सिर्फ और सिर्फ केला दूध फल केला छेना ये सब लेके हम घर आ जाते थे, लेकिन अब फिजिकल हो गया तो फिर थोड़ा थोड़ा मस्ती और उसके साथ साथ पढ़ाई ज़रूरी है। तो यस गाइस, रात हो चुका है, देखते हैं, कोशिश करते हैं। अब तुम बहुत थका सा फील कर रहे हैं, फिर जाके हम लोग ऊपर बैठ के यूँ ही बातचीत करने लगे थे। सुबह एक तरीके से मेरा ना, अब हम वापस जैसे कि ट्रैक पे आए हैं तो आप लोग मेरा पहले की तरह ही रूटीन देखेंगे। हम सुबह जो पढ़ाई कर लेते हैं ना, सुबह एकदम 4 साढ़े 4 में जो उठे 11 बजे तक 6-7 घंटे का जो पढ़ाई की है, उसके बाद पूरे दिन में पता नहीं कैसे दिन बीत जाता है, पता नहीं चलता। शाम में डेली मारते बीत जाता है, रात में पढ़ने का मन नहीं करता, क्योंकि ना कहीं 8-9 बज जाता है खाते पीते। और फिर मेरा आदत है कि हम 10 बजे सोएंगे, 10 बजे से लेट मेरे से नहीं हो सकता, तो फिर ऐसा ही हो जाता है। सुबह अच्छा लॉकडाउन पढ़ाई कर लेते हैं, तो इस टाइम हम सोच रहे हैं कि कुछ नया पढ़े, या फिर जो मगध के पहले ही, मगध वाला शुरू भी नहीं किए थे दिन में, तो 17-18 लेक्चर हुआ ही था, उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन को फिर से रिवाइज किए, वैदिक एरा को रिवाइज किए, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन, पूरा हिस्टोरिक पीरियड, ये सब करते करते काफ़ी मतलब लेक्चर्स लग गया। और कहीं ना कहीं सारा कुछ देखा हुआ था, लेकिन फिर भी टाइम लग जाता है, 6-7 घंटा का पढ़ाई कैसे यूँ बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। तो महाजनपद का बस शुरुआत हुआ कि कौन कौन सा 16 महाजनपद हमारे पास थे। मगध अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है, तो अगले लेक्चर से मेरा कल से शुरू होगा मगध, बृहद, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, तो ये सबको कल करते हैं कंटिन्यू। हम कोशिश करेंगे कि कल अपना ये कम से कम एंशिएंट हिस्ट्री वाला पूरा कर दें, लेकिन देखते हैं 17 हुआ 17 से तो हाँ कर सकते हैं, 17 लेक्चर 35-36 लेक्चर का एंशिएंट हिस्ट्री है, तो फिर यस कोशिश करते हैं कल इसको रिवाइज करके, और रिवाइज करके बस इसको रिवाइज नहीं करना, हम सोचे टेक्स्ट बुक में 1 मिनट
आप लोग बोलते हो सिलेबस, हम हर कुछ का तैयारी ऐसे ही करते हैं। इसका भी हम यही किए हैं, एनटीपीसी का पूरा टेक्स्ट बुक का ये चेप लिए हैं 4 पन्ने पे, सारा मॉक, मतलब कि हमको किस किस चीज़ का मॉक देना है। तो जैसे कि हम ये जनरल अवेयरनेस का यहाँ पे है, तो जनरल अवेयरनेस में हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, यस इसको रिवाइज कर लिए हैं, वैदिक एज यस रिवाइज कर लिए, महाजनपद, तो ये महाजनपद तक कल अगर पढ़ लेंगे, महाजनपद क्या, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्य, पोस्ट मॉडर्न, हम सोच रहे हैं सब कुछ एक साथ करके, और जो 10-5 मॉक होगा, 10 मॉक मतलब कि 100 क्वेश्चन, इतना ही टाइम लगेगा, 1 घंटे का वो टाइम होगा, 10-10 वाला मॉक, सब कुछ को मॉक देके उसको एनालाइज करेंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री में मेरा कैसा क्या चल रहा है, मतलब इतना पढ़ा हुआ, रिवाइज किया हुआ, तो वो आपको दिखेगा कल के व्लॉग में। कल हम कोशिश करेंगे कि वो सारा मॉक लगाएं, लेकिन वो भी कल सारा लेक्चर पूरा हो जाए तो ना, देखते हैं मेरा 35-36 लेक्चर पूरा कल हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो गाइस इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।